रमजान शरीफ में आप सुनते हैं कि ये रहमत का महीना है, ये बरकत का महीना है, ये बख्शिश का महीना है, ये अल्लाह के करम का महीना है। लेकिन ये याद रखें सबके लिए नहीं है। ये बरकतें, ये रहमतें, ये करम नवाजियां, ये बख्शिशें, ये अल्लाह का फजल उनके लिए है जो रोजा रखते हैं। इसमें से वो लोग मुस्तस्ना हैं जो बीमारी की वजह से रोजा छोड़ते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। जो बुढ़ापे की वजह से छोड़ते हैं उनकी भी बात नहीं कर रहा। लेकिन जो सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, तवाना है, मुझे एक बात गुजरी थी मेरी समातों से कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा किसी ने कि बीमार कितनी क बीमारी तक रोजा छोड़े। आपने फरमाया था किसी से ना पूछ, अपने ज़मीर से सवाल कर कि तू रोजा रख सकता है कि नहीं रख सकता। अपने आप से पूछ, जो अंदर से आवाज आए तो कर लेना। किसी से बहाने बहाने से क्यों पूछता है? डॉक्टर साहब छड़ लवा, ओदे सिर पा दवा, ठीक है, डॉक्टर दे के उसने कहा था कि छोड़ दे। इसलिए आपने फरमाया खुद तेरे अंदर भी एक डॉक्टर बैठा हुआ है जो ईमान से लबरेज है, उससे पूछ, रख लूं, अगर आवाज आए रख ले तो फिर रख ले। ये भी तो है ना एक। बहरहाल अगर कोई वाकई बीमार है उसकी बात नहीं है, या बूढ़ा है उसकी भी बात नहीं है, या कोई मुसाफिर है उसकी भी बात नहीं है। जो रोजा रख सकता है ये उसकी बात कर, उसने नहीं रखा हुआ, उनका इस रमजान से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जितनी भी बशारतें हैं, ये जितनी भी करम नवाजियां हैं, ये जितनी भी रहमतें हैं, फरमाया कि मन सामा रमदाना ईमानम व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। हदीस पाक है बुखारी शरीफ में कि जिसने ईमान और इहतिसाब अपनी निगरानी के साथ, इहतिसाब कहते हैं अपनी निगरानी करना, ईमान और इहतिसाब के साथ रमजान के रोजे रख लिए, मेरे नबी पाक ने फरमाया मुबारक हो, उसके पिछले सारे गुनाह माफ हो गए। ये माफी रोजेदारों को है, हर किसी को नहीं है। वो जी शैतान जकड़ा हुआ है, शैतान बांधा हुआ है, शैतान को जंजीरें लगा दी गई हैं। भाई ये बात अल्फाज हैं, ये अल्फाज हैं, लेकिन ये अल्फाज ऐसे नहीं है जैसे आपने और मैंने समझ लिए, नहीं, आम लोगों ने समझ लिए, नहीं। शैतान है, खुला फिर रहा, ज़ना भी हो रहा है रमजान शरीफ में, बदकारियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं, कत्लो गारत हो रही है, बुराइयां हो रही हैं, क्या नहीं हो रहा? सब कुछ हो रहा है। तो शैतान तो दंदनाता फिर रहा, तलाकें हो रही हैं, क्या क्या कुछ नहीं हो रहा। ये शैतान है, कूदा हुआ है, सब कुछ हो रहा है। तो फिर इसका मतलब क्या है? याद रखिए, नबी पाक सरकार ने फरमाया शैतान मुंह पर हमला आवर होता है, मुंह के जरिए से बंदे के पेट की तरफ हराम लुकमा लेके जाता है यहां से, और गलत बात निकलवाता है यहां से। शर्मगाह पर हमलावर होता है, जना करवाता है, बदकारी करवाता है। अल्लाह ने रोजेदार के इन दोनों जगहों पर पहरा लगा दिया। सौम क्या है? अल इमसाको अनिल अक्ले वल वशुर्बे वल जमाए, खाना पीना और बीवी के करीब जाना, ये तीनों चीजें अल्लाह पाक ने पाबंदी लगा दी है। हराम तो दरकनार, तू हलाल भी नहीं खाएगा। हराम बीवी या खामद तो दरकनार, तू किसी हलाल के पास भी नहीं जा सकता। यानी इस मामले में ये दोनों रास्ते बंद करके कहा कि रोजेदार के लिए शैतान को बांध दिया। किसके लिए? अब इसका रोजा है, अल्लाह ने फरमाया तुझ पर शैतान हमला आवर नहीं होगा। ओए तुझ पर कहां से होगा? तुझे हराम खिलाएगा कैसे? तू तो हलाल नहीं। तुझे ये किस तरह किसी गैर मर्द या गैर औरत के पास लेके जाएगा? तू तो अपनी के पास नहीं जा रहा। ये है शैतान को झकड़ देना। तो पता चला ये शैतान बंद है रोजेदारों के लिए। शैतान का हमला नहीं होता रोजेदारों पर, शैतान का बस नहीं चलता रोजादारों पर। शैतान नाकाम है रोजादारों पर। जिनका रोजा नहीं है वो तो सब कुछ कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं,
कोई तमीज भी नहीं है और क्या क्या नहीं कर रहे। इसलिए ये आप जहन से निकाल दें कि रमजान शरीफ शैतान बजा हुआ है तो हम खैर है, नहीं, वो अपना दंदनाता फिर रहा है। शैतान रोजादार, अल्लाह पाक फरमाता है तूने रोजा रख लिया है ना, तू समझ तेरा शैतान मैंने बांध दिया है, तेरा शैतान जकड़ा हुआ है, तुझ पर कुछ असर नहीं होगा। इसलिए अहबाब गिरामी कदर, ये जितनी भी फजीलतें हैं, जितनी भी करम नवाजियां हैं, ये रोजेदारों के लिए कि रोजादार बख्शे जाएंगे, रोजादारों पर करम होगा। तो फिर पता नहीं ये क्यों। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हदीस है, लिकुल्लि शैइन ज़कातुन, हर चीज की ज़कात होती है, व ज़कातुल अब्दान अस्सयाम, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इस बदन की ज़कात रोजा है। एक और हदीस पाक है, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सौमु जुन्नतुम मिनन नार, जिस तरह वो जुन्ना यानी हिफाजत होती ना, कोई चीज ढाल, कोई चीज आए बंदा ढाल ले लेता है, उसके पीछे हो जाता है, ओट में आ जाता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिस तरह हर चीज से एक ढाल होती है, जहन्नुम की आग से ढाल रोजा है। और क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक ने फरमाया अल अस्सौमु फिल हर्रे जिहादुन, गर्मियों को रोजा रखना तो जिहाद है। और उसके बाद क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया कि मम मनाअहु सौमु मिन ताम यश्तहीहि कान हक़्क़न अलल्लाहि अन युतइमहु मिन तामिल जन्नति व यस्क़ीहि मिन शराबिहा। हदीस पाक है कि जिसके रोजे ने उसको उसके मन पसंद खाने और पीने से रोके रखा, मन पसंद खाने और पीने से क्या किया, रोके रखा। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह को हक है कि ये इस बंदे को जन्नत के खाने खिलाए और जन्नत का पानी पिलाए। ये अल्लाह पर हक हो गया उस बंदे का। अल्लाह फरमाता है अब मुझ पर हक हो गया है कि मैं तुझे जन्नत के खाने खिलाऊंगा और जन्नत का पानी पिलाऊंगा। भाई क्या ख्याल है नमाजियों, प्रोग्राम है? तो फिर जो नौजवान और वो जो गाफिल लोग जिन्होंने रोजे को हल्का समझ रखा है, वो इस गफलत को छोड़ दें। कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता रोजा रखने से, कुछ भी नहीं होता। बल्कि अब तो साइंसदान इस बात पे आ गए हैं, वो कहते थे जी पेट में कुछ ना कुछ होना चाहिए, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ होना चाहिए। पहले की मेडिकल साइंस ये कहती होती थी, अब वो इस जगह पे आके अड़ गए हैं। नहीं, ये जो मुसलमानों का रोजा है इसका फलसफा दुरुस्त है। अब इस बात पे अड़ गए, कहते इसका फलसफा दुरुस्त है।